चमकौर का युद्ध, जिसे चमकौर साहिब की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। चमकौर युद्ध में एक तरफ मात्र 40 सिख और दूसरे तरफ मुगलों की लाखों सेना, फिर भी सिख पीछे नहीं हटे। चमकौर का युद्ध श्री गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों और मुगलों की गठबंधन सेना के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। इस भयानक युद्ध में श्री गुरु गोविंद साहब के साहिबजादे और सैकड़ों सिखों की शहादत हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने विजय पत्र जफरनामा में चमकौर युद्ध का उल्लेख किया है। चमकौर की लड़ाई 5 और 6 दिसंबर 1704 की रात को श्री गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ सरसा नदी पार की। जब वे पार कर रहे थे, मुगलों और पहाड़ी प्रमुखों ने हमला किया। गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायियों ने शहर के प्रमुख से अपनी हवेली में रात को आराम करने की अनुमति मांगी। शहर प्रमुख ने मना कर दिया था, लेकिन उसके छोटे भाई ने गुरु गोविंद सिंह जी को उनके पुत्रों और सिखों के साथ हवेली में रहने दिया। सुरक्षित रहने देने के आश्वासन देने के बावजूद मुगल सैनिक गुरु गोविंद सिंह को उनके सिर कलम करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह जानने के बाद कि सिखों की पार्टी ने हवेली में शरण ली है, मुगलों ने उन पर घेराबंदी कर दी। कहा जाता है कि वास्तविक लड़ाई हवेली के बाहर हुई थी, जहां गुरु गोविंद सिंह आराम कर रहे थे। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए और मात्र 14 साल की उम्र में वीरता के जौहर दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन वर्षा अथवा बादलों के कारण सांझ जल्दी हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होने के कारण युद्ध रुक गया। गुरु गोविंद सिंह साहब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर ईश्वर के समक्ष धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना की और कहा कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु गोविंद सिंह जी अपने बेटों और बाकी सिख सैनिकों में भेदभाव न करते हुए सबको अपने बेटे के समान समझा था। ने इस बात की पुष्टि किस बात से होती है कि जिसके बाद गुरु ने जोर देकर कहा था कि उनके बेटे युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए और मुझे गर्व है कि मेरे हजारों बेटे सिंह थे। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगजेब ने कुरान की कसम खाने के बाद भी मेरे साथ धोखा किया है और भविष्य में कभी उस पर भरोसा नहीं करूंगा। जफरनामा या विजय का पत्र एक पत्र है जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा चमकौर में जो हुआ उसका स्पष्ट रूप से वर्णन करता है और जो कुछ हुआ और जो वादे उसने तोड़े उसके लिए औरंगजेब को भी जिम्मेदार ठहराया। चमकौर से निकल भागने के बाद थके हुए गुरु को 2 पठानों गनी खान और नबी खान द्वारा जटपुर ले जाया गया, जहां स्थानीय मुस्लिम सरदार ने उनका स्वागत किया। चमकौर के बाद गुरु गोविंद सिंह जी दीना जाकर माई देसन जी के घर में रहे, जहां उन्होंने 111 छंदों में फारसी में जफरनामा की रचना की। दोस्तों, अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।